वर्ष 2024 का 22 जनवरी अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि वर्षों पुरानी जो परंपरा कहें या इतिहास कहें वो फिर से लोगों के सामने आ रहा है। दरअसल अयोध्या में राम जन्मभूमि कहें या अयोध्या राम मंदिर कहें, भगवान प्रभु श्री राम फिर से विराजमान होने वाले हैं और ये ऐतिहासिक तौर पर करीब 650 वर्षों के बाद फिर से संभव हो रहा है। इसे लेकर पूरे भारत देश में लोग राम उत्सव मना रहे हैं और झारखंड की राजधानी में भी उत्सव का माहौल है और खुशियों का माहौल बना हुआ है। मैं इस समय खड़ा हूँ रांची के मुख्य चौराहा कहे जाने वाले एल्बर्ट एक्का चौक में, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति के लोग हैं, वो लोग भी इस जश्न को बड़े ही खूबसूरती से मना रहे हैं। इन लोगों से ही बात करेंगे कि सर, उत्सव का माहौल है, जश्न का माहौल है, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, राम जी आ रहे हैं खुद, क्या कहेंगे? राम जी तो सर्वमान्य थे। राम जी कुछ 500-600 वर्षों के जो आप अभी बता रहे थे, उनसे अपने जगह से उनको ये कर दिया गया था, टेंट में थे। अभी अपने मंदिर में भव्य राम मंदिर जो बना उसमें विराजमान होने जा रहे हैं आज 12:30 बजे। एक खुशी का विषय है, ये हर्ष का विषय है और हर हिंदू, हर सनातनी के लिए उससे बड़ा कोई हर्ष का विषय हो नहीं सकता है। पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। आज जो आप यहाँ माहौल देख रहे हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में जो माहौल बना हुआ है, हमें लगता है कि ना ऐसा पहले कभी हुआ था, ना आगे कभी ऐसा होना को देखने को मिलेगा। हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम लोगों ने कार सेवा भी देखा, राम मंदिर आंदोलन भी देखा, 90-92 में राम मंदिर बनते भी देख रहे हैं, राज प्राण प्रतिष्ठा होते हुए भी देख रहे हैं। हम लोग उसी को खुशी मनाने के लिए रामोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन किए हैं। हमारे सुरेश बजाज जी अभी सुंदरकांड, आपने कहा हिंदू और सनातन के लिए भगवान श्री राम तो सारे सृष्टि के हैं, इनके राम, उनके राम, किनके राम, सबके राम हैं। सबके राम तो हैं, लेकिन जो उनको आराध्य मानते हैं, जो उनकी पूजा पाठ करते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा बात बोलते हैं। वो तो सबके हैं, विश्व के कल्याण के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ हमारे हैं। जो मानते हैं, कोई भी समुदाय के लोग जो उनको मानते हैं, वो उनके आराध्य हैं, वो हमारे आराध्य हैं। पूरे भारतवर्ष के लिए कहीं ना कहीं आज का दिन ऐतिहासिक है। भगवान श्री राम खुद आ रहे हैं। इन्होंने भी बताया कि टेंट से निकल कर अब खुद मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। 650 वर्षों के बाद इस तरह का आयोजन, इस तरह की खुशी, क्या कुछ भाव उत्पन्न होते हैं मन में, दिल? अब तो जीवन सफल हो गया, जन्म लेना मेरा सफल हो गया कि मेरे आंखों के सामने मेरे रहते रहते ये उत्सव हो रहा है। भगवान श्री राम जो प्राण प्राण में बसते हैं, पूरे सृष्टि के में बसते हैं, वो प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बन करके अब रामलला का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। उसकी खुशी में आदरणीय भाई श्री रमेश जी के सानिध्य में श्री बालाजी परिवार रांची द्वारा श्री सुंदरकांड पाठ अभी किया जाएगा और पूरे देश भर में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, सुंदरकांड हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन झारखंड की सियासत में अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, इसे लेकर लोग कह रहे हैं कि भगवान राम के नाम पर लोग सियासत करने लगे हैं। ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक? मैं तो ये बात बोलूँगा एक ठो कि तीनई सुहाई न अवध बधावा, वो चोरई चांदनी रात न भावा। चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। आज की बात नहीं है, जब प्रभु श्री राम जी थे उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जिसको उत्सव प्रसन्न नहीं था। तो आज नई बात नहीं है। कौन लोग हैं ये चोर लोग? कौन? चोरई चांदनी, जिसको कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरत करते हैं, तो उसका स्वभाव है। उनको समझना चाहिए कि होवई वही जो राम रचि राखा, शास्त्र है, रामायण है, बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। होवई वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। बिना राम जी की कृपा बिना, बिना उनकी इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इतना बड़ा भव्य राम मंदिर का उद्घाटन उनकी इच्छा बिना कैसे हो सकता है? उसमें आप क्यों टांग लगाते हैं? और अगर आपको दिक्कत है तो अपने घर में राम राम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बात है, क्या बात है, आप क्या कहेंगे? जय। क्या बात है? आज इसी उपलक्ष्य पे यहाँ पर बस कुछ ही क्षणों के पश्चात सामूहिक सुंदरकांड का पाठ श्री बालाजी परिवार रांची के श्री सुरेश जी बजाज के सानिध्य में अब से शुरू होने वाला है। श्री सुरेश जी बजाज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये झारखंड ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में इनका कार्यक्रम होता है। श्री बालाजी महाराज की असीम अनुकंपा है इनके ऊपर में कि ये घर घर में, पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में प्रभु श्री राम
श्री बजरंग बली का नाम का डंका बजा रहे हैं और हमें आशा है ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे भी इनका कार्यक्रम इसी तरह चलते रहेगा। बिल्कुल, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर पूरे भारत देश में जिस तरह से उत्सव का माहौल है, भगवान श्री राम को लोग इस तरह से जश्न के तौर पर ले रहे हैं और साथ सजावट के साथ झारखंड के विभिन्न जिलों में भी इसी तरह का माहौल है। तमाम जो धार्मिक स्थल है, जो मंदिर है, वो सज धज कर तैयार हो चुके हैं और भगवान श्री राम का जो उत्सव है वो मना रहे हैं। क्या कहेंगे, आज रांची में भी इस तरह का कार्यक्रम? देखिए, रांची हमेशा से सर्वधर्म समभाव की नगरी रही है। यहाँ धर्म का जितना प्रचार प्रसार हुआ है कोई रोक नहीं पाया है, और आज जब पूरे विश्व में राम को मानने वाले लोग जश्न मना रहे हैं, तब यहाँ रांची में भी भव्य उत्सव का आयोजन हुआ है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के जीवन काल में ना हमारे पहले की पीढ़ी ने देखा, ना हमारे बाद की पीढ़ी देखेगी। ये उत्सव हम लोग जो मना रहे हैं राम जी के आने का, ये अपने आप में अलौकिक है। मुझे रांची में भी अयोध्या का राम मंदिर दिख रहा है आपको। ये तो भावना है, भाव है। लोग कहते हैं ना कि भाव से भक्ति मिलती है और भक्ति से भगवान मिलते हैं। जब यहाँ पर ये प्रतिकृति बनी है तो हम लोग इसको देख के संतोष कर रहे हैं। जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए हैं वो यहाँ पर उसका प्रतिरूप देख करके अपने आप को कहीं ना कहीं अयोध्या में ही पाएंगे। बहरहाल तो बड़े कार्यक्रमों की आयोजन भी हो रही है और कहीं ना कहीं अयोध्या की तरह राजधानी रांची में भी अयोध्या मंदिर का प्रारूप बनाया है और लोग इसे देखकर भावभीन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की मन में जो भाव है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो कुछ इसी तरह का नज़ारा पूरे झारखंड राज्य में और पूरे देश भर में देखा जा रहा है। अपने सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।